आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, यानी कृषि भूमि कोई ख़रीदा है, और अगर आपने कृषि भूमि ख़रीद लिया है तो आपको उसमें कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको दाखिल खारिज करना अनिवार्य होता है। क्योंकि दाखिल खारिज क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और किसी भी रजिस्ट्री अर्थात कोई भी प्लाट या कोई भी ज़मीन खरीदने के बाद आप कितने समय के बाद उस रजिस्ट्री के खिलाफ़ आपत्ति आप ले सकते हैं। अर्थात अगर वह प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री या बैनामा किया गया है वह आपके शेयर को या आपके हिस्से को ना देते हुए कर दिया गया, आपसे छिपा कर दिया गया, आप उसके साथ स्वामी थे, तो कितने दिनों में आप उसको कोर्ट में यानी बैनामा रजिस्ट्रार के यहाँ चैलेंज कर सकते हैं, क्या लिमिटेशन पे, तो इसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और बैनामा अगर या फिर रजिस्ट्री आपने अगर करवा लिया है तो अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करा है तो आपको वह कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कोई भी रजिस्ट्री या बैनामा अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो क्या वह आपकी ज़मीन कहलाई जाएगी। इस वीडियो में इसकी समस्त जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कार्य जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आपको, यदि कोई भी प्लाट या कोई भी कृषि भूमि आपने परचेज़ किया है, आपने उसको ख़रीदा है, उसकी आपने बैनामा करा लिया है, अर्थात उसकी रजिस्ट्री आपने करा लिया है, और उस रजिस्ट्री को कराने के बाद आपको उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो वह दाखिल खारिज नहीं करवाने के बाद आपके पास एक विकल्प यह हो जाता है कि अगर आप वो रजिस्ट्री को बैनामा कर रखे हैं, तब जिस व्यक्ति की वह संपत्ति थी, जो उसका पूर्व मालिक था, जो उसका विक्रेता था, उसका नाम खतौनी अर्थात रजिस्टर्ड टू, जो कि सरकारी दस्तावेज होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, किसी भी ज़मीन के स्वामी का मालिकाना हक उस ज़मीन की खतौनी से पता चलता है कि उसका कितना रकबा कितना नाम है। तो जब भी आप ज़मीन क्रय करते हैं तो खरीदते हैं तो आपको उसका दाखिल खारिज करा देना चाहिए। दाखिल खारिज प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि उस रजिस्टर भाग 2 अर्थात उस खतौनी में उस व्यक्ति का नाम हटा करके जिसने उस ज़मीन का जितने हिस्से को बेचा है आपके नाम को दर्ज कर देना, अर्थात उसके नाम को खारिज करना और आपके नाम को दाखिल करना। इस प्रकार से जब आप ज़मीन खरीद लेते हैं तो आप उसमें अगर उसका नाम दाखिल करवा के उतना रकबा आप अपने नाम कर सकते हैं, तो इससे आप वह रजिस्ट्री का आपका पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। और भविष्य में यदि उस ज़मीन को आप बेचना चाहते हैं तो आप उसके बेचने का अधिकार, उस पर मुआवजा पाने का अधिकार, अगर वह ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर लिया तो आप उस पर मुआवजा पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। केवल किसी भी प्लाट या ज़मीन की आप रजिस्ट्री करा लेने से आप उसके मालिक नहीं बन जाते हैं, क्योंकि जो उसका पूर्व मालिक होता है वह प्लाट उसी के नाम होता है। क्योंकि जो सरकारी रिकॉर्ड अर्थात खतौनी होती है ज़मीन की, उस पर उसका नाम रद्द नहीं किया जाता है। तो अगर नाम नहीं रद्द होता है तब कोई भी सरकारी अनुकंपा या फिर कोई भी ऐसी स्कीम जिसके अंदर गवर्नमेंट उस ज़मीन को एक्वायर करेगी तो वह उसी के नाम से उसके मुआवजा आता है। तो इस प्रकार से आपको प्लाट या रजिस्ट्री कराने के बाद आपको दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है, तभी आप उसके पूर्ण मालिक बन जाते हैं। रजिस्ट्री कराने अर्थात बैनामा कराने के 90 दिनों के अंदर आपको दाखिल खारिज की प्रक्रिया का आवेदन करना होता है, क्योंकि 90 दिनों के अंतर्गत ही उस बैनामा की आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। अगर बैनामा में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पक्ष विथित है या किसी पक्ष को उचित भाग नहीं दिया गया है, तो उस रजिस्ट्री को कैंसिलेशन में आप जा सकते हैं। और अगर आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर करने में असमर्थ हो गए हैं तो आप रजिस्ट्रार के पास उस लंबित समय अर्थात उस जो समय आपका ज़्यादा लग गया है उस कारणों को लिखते हुए वह आपको अलाउ कर देता है, आप उसके बाद भी करा सकते हैं। लेकिन आपको बैनामा 10 साल के अंतर्गत उसकी दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए, वरना आपके लिए वह एक नई प्रकार की समस्या बन जाती है। क्योंकि अगर आप म्यूटेशन अर्थात दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो अधिक पुरानी हो जाने पर बैनामा प्रॉपर्टी पर दाखिल खारिज करने में समस्याएँ जाती हैं। क्योंकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया राजस्व अधिनियम की धारा 34-35 के अंतर्गत की जाती है। जब भी कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी जिस पर उसका पूर्ण मालिकाना हक होता है, जिसकी खतौनी में उसका नाम दर्ज होता है, उतना रकबा होता है, वह अगर बेचता है तो धारा 34 के अंतर्गत उस व्यक्ति को बेची गई ज़मीन से खारिज किया जाता है, और 35 के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिसने उस ज़मीन को ख़रीदा है उसको उसमें दाखिल किया जाता है, अर्थात उस रजिस्टर 2 की खतौनी में उसका नाम अंकित करके उसका मालिक बनाया जाता है। और उसी से उस प्रॉपर्टी की उसकी पहचान होती है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी है। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं
और बैनामा कराते हैं तो उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले दाखिल खारिज जरूर करवा लें, ताकि उसके पूर्ण मालिक स्वामी बन जाए और भविष्य में उस प्रॉपर्टी को बेच सके और अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगर हमारी दी जानकारी से आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप अगर ऐसी कोई जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप बात कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने सवाल भी टाइप कर सकते हैं। नमस्कार।